अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब वॉइस के यूजेज के टॉपिक को। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमें एक्टिव वॉइस सेंटेंस को यूज़ करना चाहिए और वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमें वर्ब की जो पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है उसको प्रेफर करना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एजेंट क्या होता है। नॉर्मली एक्टिव वॉइस में जब सिर्फ एक्टिव वॉइस की बात की जा रही होती है, जब हम टेंस पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त एजेंट के बारे में हम नहीं सुनते हैं। लेकिन जब आप वर्ब वॉइस का टॉपिक पढ़ते हैं उसमें हमने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का कंपैरेटिव एनालिसिस करना होता है, तो इसलिए फिर हमें एजेंट का पता होना चाहिए। पहले हम यही समझते रहे हैं कि काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं और जिस पर काम हुआ है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है वर्ब वॉइस के लिहाज से। उसमें ये है कि काम जिस पे हुआ है वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, तो हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को छोड़ रहे हैं काम करने वाले के लिए और काम रिसीव करने के लिए। जो सेंटेंस के अंदर जो कोई भी एक्शन हुआ है, आपको पता है उसके अंदर तीन चीज़ें होंगी, काम करने वाला, काम और तीसरी चीज़ जिस पर काम हुआ है। तो अब हमने काम करने वाले को एजेंट लेना है, सब्जेक्ट नहीं कहना उसे, हमने उसे एजेंट कहना है। तो बस यही बात है। What is an agent in a sentence? The entity, person or thing. हाँ जी, definitely agent कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई person भी हो सकता है, which performs the action, यानी doer of the action in a sentence is called as agent। तो इसको याद रखना है आपने। A verb is used in active voice when agent is meant to make prominent। जी, अब ये बड़ा क्वेश्चन है कि हमने एक्टिव वॉइस कब यूज़ करना है और हमने पैसिव वॉइस यूज़ कब करना है। देखिए, ये आपका मैंने बताया है कि कोई भी एक्शन है उसमें तीन चीज़ें हैं, काम करने वाला, काम और जिस पे काम हुआ है। अगर तो आप काम करने वाले को यानी कि एजेंट को आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप कह रहे हैं कि जनाब ये काम जो किया किसने है, ठीक है ना। अगर आप ये सवाल है कि ये काम किया किसने है, तो इसका जवाब किस में होगा? एक्टिव वॉइस में होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हो कि ये काम हुआ किस पे है, तो फिर ये किस में होगा? पैसिव वॉइस में। ये काम किया किसने है, इसमें हम किसको प्रोमिनेंट करेंगे? इसमें हम डूअर ऑफ द एक्शन को। तो फिर एजेंट को प्रोमिनेंट करेंगे तो एक्टिव वॉइस में होगा सेंटेंस। अगर ये क्वेश्चन हो कि ये काम हुआ किस पे है, तो इसका मतलब है कि हम जो हमारा जिस पे काम हुआ है, जिसे आप कह लें ऑब्जेक्ट कह लें उसे, तो उसको फिर हम प्रोमिनेंट करेंगे, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे। तो फिर इस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें फिर हमने पैसिव कंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है। उसमें हमने जिस पे काम हुआ है उसे सब्जेक्ट की पोजीशन में रखेंगे। तो अ वर्ब इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस व्हेन द एजेंट इज मीन टू मेक प्रोमिनेंट एज अली राइट्स अ लेटर। जैसे हम कोई क्वेश्चन आपसे पूछा भी, खत लिखा किसने है, हम कहते हैं अली ने लिखा है, अली राइट्स अ लेटर। हम बेसिकली हमारा जो मुद्दा है बात करने का वो अली है, यानी हमारा जो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है वो अली है। तो अली यहाँ पे क्या है? एजेंट है। लेटर क्या है? थिंग एक्टेड अपॉन है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग एक्टेड अपॉन इज मीन टू मेड प्रोमिनेंट। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये हो कि अली ने किया क्या है भाई, अली ने क्या किया है, तो हम कहते हैं अ लेटर इज रिटन बाय अली। इसका मतलब है अब हमारा जो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है वो अली नहीं है, हमारा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट वो चीज़ है जिस पर अली ने काम किया है। इस चीज़ को फिर समझें, जब हमारा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होता है एजेंट तो फिर एक्टिव वॉइस कंस्ट्रक्शन, जब हमारा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पे काम हुआ है तो फिर पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन। तो जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन कहे भी अली ने किया क्या है, ठीक है, नहीं, आप ये कहें कि खत लिखा किसने है, खत लिखा किसने है। अब इसमें हमारा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट खत नहीं है, खत लिखने वाला है, तो इसलिए फिर हम अली को जो डूअर है उसको सब्जेक्ट में ले रहे हैं, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में कंस्ट्रक्शन है। अगर हम कहते हैं कि अली ने किया क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट अली नहीं है, हमारा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट वो चीज़ है जो अली ने की है, जो जिस चीज़ पे उसने एक्ट किया है। तो फिर इसका मतलब लेटर जो है ये हमारा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है, लेटर को सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, तो इट मीन्स कि ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन है ये पैसिव वॉइस में होगी, अ लेटर इज रिटन बाय अली। तो सिंपल, जब आपने जो एजेंट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले रहे हैं तो वो एक्टिव वॉइस, और जब आप जिस पे काम हुआ है उसे सब्जेक्ट की जगह पे ले रहे हैं तो आपकी पैसिव कंस्ट्रक्शन होगी। तो ये लेंगे क्यों? जिस चीज़ को आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं उसको आपने सब्जेक्ट की जगह देंगे। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ भी है। However, a verb in passive form is preferred over active voice when the agent in a sentence is not known or it is not clear enough। बल्कि बाज़-औक़ात नहीं, अक्सर ही बातचीत के दौरान जब हम ऐसे लिख रहे हैं, जब नरेशन लिख रहे हैं, तो जनरल सेंस में बात हो रही है, जो आपका एजेंट होता है उसका पता ही नहीं होता, या वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, या आप कह लें अंडरस्टूड होता है। तो एजेंट जब आपको नहीं पता, ठीक है,
जनरली बात हो रही है, तो फिर आपने पैसिव कंस्ट्रक्शन को यूज़ करना है, आपने एक्टिव कंस्ट्रक्शन को यूज़ नहीं करना। एक्चुअल में अगर हमसे एक लाइन में कोई बंदा पूछे कि पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका जवाब ये है कि जब हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता तो फिर हम पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। ये तो एक साइंस मैंने आपको बता दी है ना। वैसे जनरल अगर बात करें तो पैसिव वॉइस यूज़ क्यों करते हैं, जब हमें सब्जेक्ट का नहीं पता होता। और जब हम नॉर्मली जो हम ऐसे लिखते हैं, अब गुफ्तगू करते हैं, क्वेश्चन किसी का आंसर दे रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में हमारी जो है बातचीत चल रही होती है एग्जाम्स के अंदर। ज़्यादातर हम पैसिव वॉइस जो है मोड जो है वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो बात की है कि अगर आपको नहीं पता एजेंट का तो फिर आपने पैसिव वॉइस को जो है प्रीफर करना है। इसकी जरा एग्जांपल देख लेते हैं। ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय अली। अब यहाँ पे अली का आपको पता है, यहाँ पे सब्जेक्ट का अब ये तो नहीं ना हमें पता चल रहा कि हम अली को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेटर को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लिखे हुए से तो नहीं पता चल रहा। अब आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ये एक अलग साइंस है, ये मैंने आपको बता दी है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चले गए हैं कि यहाँ पे अब हमें नहीं पता कि हम प्रोमिनेंस किसको दे रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि यार जो काम करने वाला बंदा है वो क्लियर है, हमें पता है किसने किया, तो फिर हम क्यों इसको जो है वो प्रीफर कर रहे हैं पैसिव वॉइस को। हम इसे एक्टिव वॉइस में लिखेंगे, अली हैज़ रिटन लेटर सिंपली। हम इतने लंबे चौड़े चक्कर में क्यों पढ़ रहे हैं जब हमें सब्जेक्ट का पता है। तो जब आपको सब्जेक्ट का पता है, क्लियर है, और उसमें प्रोमिनेंस या इंपॉर्टेंस वाली बात नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम ना लेटर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना हम अली को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सिंपल एक बात हुई है जनरली कि अली ने खत लिखा है भाई। अब यहाँ पे आपको जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि वहाँ पे क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, तो आपको पता है कि आपने किस चीज़ को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी है, किसको आपने प्रोमिनेंस ज़्यादा देनी है, क्या चीज़ आपका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, जनरल एक बात हुई भी, खत अली ने खत लिखा है। जब हमें सब्जेक्ट का पता है तो फिर हम एक्टिव वॉइस में इसको लिखेंगे, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखेंगे। मैंने लिख भी दिया ब्रैकेट में, ऊपर वाला सेंटेंस लेस प्रीफर्ड है, नीचे वाला मोर प्रीफर्ड है। सिमिलरली समबडी हैज रिटन लेटर। अब यहाँ पे हमें नहीं क्लियर भी किसने लिखा है, यहाँ पे तो स्पेसिफाइड हो गया था ना कि अली ने लिखा है भाई, पता है हमें सब्जेक्ट का। अब यहाँ जनरल सेंस में बात हो रही, समबडी कोई भी हो सकता है, वो ये हमें क्लियर नहीं है, किसी ने लिखा है। तो जब कोई भी है, अब हमें सब्जेक्ट का नहीं पता, या आप कह लें कि ये मैंने लिखा हुआ है नॉट क्लियर एनफ, कोई पता नहीं है, शक शुबे में बात आई यार पता नहीं किसने लिख दिया, तो यहाँ पे हमें फिर ये एक्टिव वॉइस में नहीं लिखना कंस्ट्रक्शन को, सेंटेंस को हम इसे पैसिव वॉइस में लिखेंगे, लेटर हैज बीन रिटन। तो ये हमारी करेक्ट जो है फॉर्मेशन होगी। मजीद देखें, पीपल स्पीक उर्दू ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये भी सेंटेंस जो है, आप इसे गलत तो नहीं कह सकते कि ये गलत है, लेकिन आप कह लें कि ये आपकी एक मेच्योर राइटिंग या क्वालिटी इंग्लिश के अंदर ये चीज़ जो है ना काउंट होती है कि यार ये इसने सही नहीं लिखा। यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट आपका फिर जनरल आ गया, पीपल तो कोई भी हो सकते हैं पूरी दुनिया में, पता नहीं कौन है, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। जनरल साइंस में बात हो रही है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है सब्जेक्ट को जाहिर करने की, तो मोर प्रीफर्ड आपका ये वाला सेंटेंस होगा, उर्दू स्पीक ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये अब अंडरस्टूड है ना कि लोगों ने बोलनी है, जानवर तो नहीं बोलनी उर्दू, तो वो लिखने की जरूरत, जो अंडरस्टूड है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उर्दू स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बात क्लियर है। और वैसे भी हम बातचीत करते हुए ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, उर्दू स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। देखें ना, जब आपको एक मतलब ये अच्छा, अगर पीपल को करना ही है तो फिर ये सेंटेंस है। अगर आप सब्जेक्ट को करना ही चाह रहे हैं प्रोमिनेंट, सॉरी एक्सप्रेस करना ही जा रहे हैं, तो फिर आप इस सेंटेंस को लिखेंगे ना। ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि आपके पास सब्जेक्ट भी है और वो है भी जनरल, और आपने उसको जाहिर भी किया हुआ है, पैसिव में लिखा हुआ सेंटेंस, गलत बात है। पहली तो बात ये है एट फर्स्ट प्लेस कि जब आपका सब्जेक्ट जनरल है, यानी आपका जो एजेंट जनरल है, तो आपको जरूरत ही नहीं उसको एक्सप्रेस करने की, ये आपका सही है सेंटेंस। लेकिन चलें आप करना ही चाह रहे हैं तो फिर आप इसको करेंगे, ये सेंटेंस तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। A sentence in sentence like above where agent is not important, it's not mentioned with by। हाँ जी, यहाँ जी ये सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि जब एजेंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों आप इसको बाय के साथ, यानी पैसिव कंस्ट्रक्शन आप क्यों यूज कर रहे हैं। However, in other sentences where the agent has some importance and is necessary to complete the sense, it with by cannot be avoided। अच्छा, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपका जो जिस पे काम हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है और जो एजेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी मेंशन करना भी जरूरी होता है, उसके बाद सेंस नहीं कंप्लीट हो रही होती, किसी सियाको सबाक में किसी कॉन्टेक्स्ट में बातचीत चल रही होती है, और अगर आप उसमें सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते हैं तो बात क्लियर नहीं होती, तो इसलिए आपको सब्जेक्ट को भी मेंशन करना जरूरी हो जाता है। तो अब उसमें दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप ये कर सकते हैं, ये जो लास्ट वाली सेंटेंस है ना यहाँ पे। अब लेकिन यहाँ पे तो जनरल है ना, वो स्पेसिफाइड होगा कि बाय अली, ठीक है। अब उसमें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, अब इसमें हमने लेस प्रीफर्ड किया हुआ है, यहाँ पे हमने इसे कह दिया है कि आप लिखेंगे। उसमें ये है
कि उसमें आपको सब्जेक्ट जो है उसमें ये चीज़ आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें इंपॉर्टेंस वाला कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है, यानी आपको सब्जेक्ट का भी पता है, जनरल साइंस में बात हुई है, इसलिए आप इसे एक्टिव वॉइस में लिखेंगे। यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं कि हमने पैसिव वॉइस में लिखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस वाला चक्कर है। हमें हमारे लिए जो लेटर भी इंपॉर्टेंट है बात को क्लियर करने के लिए और अली भी इंपॉर्टेंट है। अब दोनों इंपॉर्टेंट है तो दोनों को मेंशन करेंगे। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब लेटर भी इंपॉर्टेंट है, अली भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने दोनों को मेंशन किया है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था, ज्यादा हम किसको प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, हम वो चीज जिसपे एक्शन हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसे जो है सब्जेक्ट की जगह पे रखना है। तो जिसपे काम हुआ है जब आपने उसे सब्जेक्ट की जगह पे रखना है तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो पैसिव वॉइस में होगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इस बात की।